आपने अपने जीवन में ऐसा कोई मैरिड कपल शायद देखा होगा जो अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखता होगा, लेकिन वो पति पति बनकर साथ रहते हैं। आपके मन में जरूर आया होगा कि भला ये कैसे हो सकता है कि पति दूसरे धर्म का और पत्नी दूसरे धर्म की। जब इन दोनों का धर्म एक है ही नहीं तो ये पति पत्नी कैसे हुए और कैसे इनकी शादी हुई। तो आपको बता दें कि ये संभव है। जब मामला दो अलग अलग धर्मों का होता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की जा सकती है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या शर्तें लागू होती हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। सैफ अली खान, करीना कपूर, संजय दत्त, मान्यता, या फिर ताजा मामला गिनाएं तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी। इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आम जिंदगी में आपने कम देखा होगा कि लोग इस एक्ट से शादी करते हैं, लेकिन बॉलीवुड जैसी चकाचौंध की दुनिया में ये कॉमन है, क्योंकि इस एक्ट में शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं। जैसा कि हम अपने समाज में देखते हैं कि शादी उसी से होगी जो आपके समाज का होगा, जो आपकी बिरादरी का होगा। लेकिन जिनको अपनी पसंद से शादी करनी होती है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, ऐसे में काम आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके लिए शादी रजिस्टर कराने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। 9 अक्टूबर 1954 को संसद में ये पारित किया गया था। अगर किन्हीं दो धर्म या जाति के लोगों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी है तो उन्हें शादी के लिए आवेदन देने की तारीख तक बालिग होना जरूरी है। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए और साथ ही दोनों मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हों। उन्हीं की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो सकती है। तो वहीं अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो शादी का आवेदन रद्द भी हो सकता है। सभी योग्यताओं को पूरा करने वाला जोड़ा अपने एरिया के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होकर शादी के लिए आवेदन जमा कर सकता है। ज्यादातर मामलों में कोई लड़का लड़की जब अपने एरिया के रजिस्ट्रार को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए आवेदन देता है तो वो चाहते हैं कि उनके इस कदम को बिल्कुल सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि शादी के लिए आवेदन देने के बाद रजिस्ट्रार 1 महीने यानी कि पूरे 30 दिन का पब्लिक नोटिस निकालता है। और इस नोटिस में रजिस्ट्रार ये पूछता है कि किसी को इस शादी से कोई दिक्कत तो नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं। अगर कोई आपत्ति होती है तो वो रजिस्ट्रार को लिखित में सूचित कर सकता है, और अगर किसी को आपत्ति है तो इस विवाह में अड़चन पैदा हो जाती है। हालांकि इस आपत्ति के समय के खत्म होने के बाद लड़का और लड़की रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं और फिर दोनों की शादी रजिस्टर्ड होती है। जाहिर है कि स्पेशल मैरिज एक्ट से ये 30 दिन का नोटिस हटाने का प्रयास कई स्तर पर चल रहा है, क्योंकि इन 30 दिनों के नोटिस के दौरान जोड़े की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अभी इस मामले में फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।